नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, दुनिया की इस अनथीन भागदौड़ और शोर शराबे के बीच अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि जीवन में कुछ भी महज एक इत्तेफाक नहीं होता। यदि आज कोई व्यक्ति इस संदेश को सुन रहा है तो यह मान लेना चाहिए कि ब्रह्मांड ने उसे एक बहुत ही खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया है। कई बार हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन हकीकत में वह वक्त हमारे टूटने का नहीं बल्कि हमारे गढ़े जाने का होता है। एक पथिक जब अपनी कठिन यात्रा के उस पार खड़ा होता है तब उसे एहसास होता है कि उसकी परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। वह संघर्ष जो उसे कमजोर महसूस करा रहा था, असल में उसे उस आंतरिक शक्ति तक पहुंचाने का एक माध्यम था जिसे वह स्वयं भी नहीं पहचानता था। हम अक्सर चमत्कारों की तलाश बाहर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब हमारे भीतर की आवाज बदल जाती है। असली बदलाव किसी गरजते हुए तूफान की तरह नहीं आता, बल्कि यह तो भोर की पहली किरण की तरह अत्यंत शांत और सौम्य होता है। इसे महसूस करने के लिए मन में गहरा ठहराव चाहिए। महादेव की योजना बड़ी निराली है। वे तब शक्ति नहीं देते जब हम मांगते हैं, बल्कि वे हमें उन परिस्थितियों में डालते हैं जहां हमें अपनी सोई हुई शक्ति को खुद जगाना पड़ता है। यह यात्रा केवल कुछ पाने की नहीं थी, बल्कि यह यात्रा उस पात्र के बनने की थी जो आने वाले विशाल आशीर्वादों को अपने भीतर समा सके। अब समय आ गया है कि उन संकेतों को पहचाना जाए जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, अपनी प्रच्छन्न शक्ति का उदय। एक इंसान कठिन दौर से गुजरता है तो उसका पहला सवाल यही होता है, मैं ही क्यों? लेकिन जब वह इस परीक्षा के दूसरे छोर पर खड़ा होता है तब उसे पहला संकेत मिलता है, अपनी छिपी हुई शक्ति का बोध। अक्सर हम सोचते हैं कि जो चुनौतियां हमारे सामने आईं वे हमें नष्ट करने के लिए थीं, लेकिन गहराई से देखें तो वे चुनौतियां एक तराशने वाले की तरह थीं। जैसे एक पत्थर को मूर्ख बनने के लिए छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है, ठीक वैसे ही आपके जीवन के उन कठिन अनुभवों ने आपकी आत्मा की धूल झाड़कर उसे चमका दिया है। पहला संकेत यह नहीं है कि आपकी मुसीबतें खत्म हो गई हैं, बल्कि संकेत यह है कि अब उन मुसीबतों को देखने का आपका नजरिया बदल गया है। जहां कभी आप घबराकर पीछे हट जाते थे, आज आप वहां दृढ़ता के साथ खड़े हैं। यह शक्ति शरीर की मांसपेशियों से नहीं बल्कि आपके चरित्र की गहराई से उपजी है। महादेव ने आपको ऐसी परिस्थितियों से इसलिए गुजारा ताकि आप जान सकें कि आपके भीतर सहनशीलता का वह सागर है जिसे कोई भी सांसारिक तूफान सुखा नहीं सकता। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि आपने वह सब कुछ सह लिया जिसे आप कभी असंभव समझते थे, तो समझ लीजिए कि आप अपनी परीक्षा पार कर चुके हैं। अब आप एक कमजोर इंसान नहीं बल्कि एक तपा हुआ सोना बन चुके हैं। यह एहसास कि मैं हर परिस्थिति से बड़ा हूँ, महादेव का दिया हुआ पहला और सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप अब आशीर्वादों को संभालने के लिए तैयार हैं। दूसरा संकेत, मौन और शांत परिवर्तन। मनुष्य यह अपेक्षा करता है कि जब उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आएगा तो वह किसी गर्जना या बहुत बड़े चमत्कार की तरह दिखाई देगा, लेकिन महादेव का दूसरा संकेत बहुत ही सूक्ष्म और गहरा है। वह है शांत परिवर्तन। यह संकेत तब मिलता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसके भीतर का शोर अब धीरे धीरे थमने लगा है। जहां पहले छोटी छोटी बातें मन में उथल पुथल मचा देती थीं, वहां अब एक अजीब सी शांति ने जगह ले ली है। यह परिवर्तन किसी बाहरी शोर शराबे की तरह नहीं आता,
बल्कि यह उस सुबह की पहली ओस की तरह है जो चुपचाप पूरी प्रकृति को भिगो देती है। जब कोई व्यक्ति खुद को इस संसार की व्यर्थ की भागदौड़ और दूसरों की उम्मीदों के बोझ से मुक्त महसूस करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर एक बहुत बड़ी क्रांति हो चुकी है। यह ठहराव हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह उस सत्य को जान लेना है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत खुद पर नियंत्रण पाने में है। ब्रह्मांड का यह नियम है कि सबसे गहरे बदलाव हमेशा शांति में ही जन्म लेते हैं। यदि आज आप खुद को पहले से अधिक स्थिर महसूस कर रहे हैं, यदि आपके सोचने का लहजा पहले से अधिक गंभीर और सौम्य हो गया है, तो यह महादेव का स्पष्ट इशारा है। यह शांति इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने मन को एक ऐसे मंदिर में बदल लिया है जहां अब केवल विश्वास का वास है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यह दूसरा संकेत आपको यह बताने आया है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि जो व्यक्ति शांत रहना सीख गया वह अब किसी भी बड़े आशीर्वाद को संभालने के योग्य बन चुका है। तीसरा संकेत आंतरिक ठहराव और आत्मबोध। महादेव का तीसरा संकेत एक ऐसे जादुई क्षण की तरह है जहां व्यक्ति को यह एहसास होता है कि उसके भीतर अब एक गहरा ठहराव आ चुका है। दुनिया का दस्तूर है कि वह हमें हमेशा कहीं न कहीं दौड़ने के लिए मजबूर करती है, कभी इच्छाओं के पीछे, कभी दूसरों को साबित करने के लिए, तो कभी भविष्य की चिंताओं के कारण। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस पड़ाव पर पहुंचता है तो उसे यह समझ आने लगता है कि असल में उससे कुछ भी छूटा नहीं है। यह एहसास कि मैं जहां हूं सही हूं, महादेव की असीम अनुकंपा का संकेत है। यह ठहराव कोई जड़ता या आलस्य नहीं है, बल्कि यह उस सत्य की पहचान है कि ईश्वर ने उसे कभी पीछे नहीं छोड़ा। जब मनुष्य एक पल रुककर अपने जीवन की कड़ियों को जोड़ता है तब उसे समझ आता है कि उसके भीतर कितना विशाल परिवर्तन हो चुका है। पहले जो मन भविष्य के डर से कांपता था, आज वही मन महादेव की इच्छा में अपनी खुशी खोजने लगा है। यह संकेत बताता है कि अब उस व्यक्ति को दुनिया के शोर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा कोना खोज लिया है जहां केवल सुकून का वास है। जब मन में यह ठहराव आता है तभी वह पात्र तैयार होता है जो जीवन के असली सत्य को देख सके। यह शांति इस बात की गवाही देती है कि आपने परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया है। और याद रखें, स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि यह उस परम शक्ति पर आपका अटूट विश्वास है। जब आप इस ठहराव को महसूस करें तो समझ लें कि महादेव अब आपके जीवन में कुछ ऐसा रच रहे हैं जो आपकी कल्पनाओं से भी परे है। आपकी आत्मा अब जागृत हो चुकी है और यही वह पल है जब आप महादेव के सबसे करीब होते हैं। चौथा संकेत प्रार्थनाओं का सूक्ष्म रहस्य। महादेव का चौथा संकेत मनुष्य की चेतना को एक ऊंचे धरातल पर ले जाता है। अक्सर हम ईश्वर से केवल सुख और सुविधाओं की मांग करते हैं, लेकिन यह संकेत तब मिलता है जब व्यक्ति को यह समझ आने लगता है कि उसकी हर प्रार्थना सुनी गई थी, बस उसका उत्तर महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से दिया था। हम शक्ति मांगते हैं तो वे हमें कठिन संघर्षों के बीच खड़ा कर देते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें। हम प्रेम मांगते हैं तो कई बार वे हमें किसी के बिछड़ने का दर्द देते हैं ताकि हम सबसे पहले खुद से प्रेम करना और अपनी आत्मा का मूल्य समझना सीख सकें। यह चौथा संकेत एक अद्भुत जागृति है। यह उस क्षण का एहसास है जब व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन में आया कमी का समय उसे डराने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए था कि सच्चा आशीर्वाद बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की पूर्णता में छिपा है। जब आप अपनी पुरानी प्रार्थनाओं को आज के संदर्भ में देखते हैं तो आपको महादेव की उस महान योजना पर विस्मय होता है। आपको समझ आता है कि जिन दरवाजों के बंद होने पर आप रोए थे, वे दरअसल आपको गलत रास्तों पर जाने से बचा रहे थे। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करने लगे कि उसके जीवन की हर ना के पीछे ईश्वर की एक बड़ी हाथ छिपी थी, तो समझ लीजिए कि वह महादेव के रहस्यों को समझने लगा है। यह संकेत बताता है कि अब आप केवल मांगने वाले भक्त नहीं रहे, बल्कि आप एक ऐसे साधक बन चुके हैं जो ईश्वर की इच्छा में ही अपनी जीत देखता है।
यह समझ आपको आने वाली समृद्धि और सफलता को संभालने की वह परिपक्वता देती है जो दुनिया के किसी विद्यालय में नहीं सिखाई जा सकती। पांचवा संकेत, दिव्यता के लिए पात्रता का उदय। महादेव का पांचवा संकेत उस क्षण का एहसास है जब एक व्यक्ति को अपनी पात्रता का बोध होने लगता है। अक्सर हम ईश्वर से उन चीजों की जिद करते हैं जिन्हें संभालने के लिए हम उस समय तैयार नहीं होते। यह संकेत तब मिलता है जब मनुष्य को समझ आता है कि महादेव केवल आशीर्वाद देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि वे एक कुशल शिल्पकार की तरह अपने भक्तों को तैयार भी करते हैं। यह पांचवा संकेत बताता है कि आप अब केवल एक याचक नहीं, बल्कि एक ऐसे पात्र बन चुके हैं जो बड़े से बड़े आशीर्वाद को संभालने की क्षमता रखता है। महादेव अपने आशीर्वाद हर किसी के हाथों में नहीं रखते, वे उन्हें चुनते हैं जो उस कृपा का अपमान न करें, जो सफलता मिलने पर अहंकार में न डूबें और जो कड़वाहट को भी मुस्कुराहट में बदलने का हुनर सीख चुके हों। जब आप स्वयं के भीतर एक ऐसी मजबूती महसूस करने लगे जहां अब आपको दुनिया के सामने खुद को साबित करने की जरूरत महसूस न हो, तो समझ लीजिए कि आप महादेव के विश्वास के योग्य बन चुके हैं। यह पात्रता आपके धैर्य और उन रातों के संघर्ष से उपजी है जहां आपने टूटकर भी हार नहीं मानी। यह संकेत एक दिव्य आश्वासन है कि जिस जीवन की आपने प्रार्थना की थी, अब ब्रह्मांड उसे आपकी झोली में डालने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि अब आप उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। छठा संकेत, अतीत का पुनर्जन्म और नई दृष्टि। महादेव का छठा संकेत तब प्रकट होता है जब एक व्यक्ति अपने अतीत को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल लेता है। एक समय था जब पुरानी यादें, घाव और असफलताएं उसे केवल दर्द देती थीं, लेकिन अब वही यादें उसे गौरव का एहसास कराती हैं। यह संकेत उस महान सत्य की पहचान है कि आपके जीवन का हर कठिन अध्याय, हर आंसू और हर प्रतीक्षा दरअसल एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग का हिस्सा थी। जब कोई व्यक्ति अपने अतीत की ओर मुड़कर देखता है और उन पलों के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देता है जहां वह टूट गया था, तो समझ लीजिए कि उसकी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब वह अपने पुराने दुखों को बोझ की तरह नहीं ढोता, बल्कि उन्हें उन पदकों, मेडल्स की तरह देखता है जो उसने संघर्ष के मैदान में जीते हैं। उसे समझ आता है कि वह टूटन ही थी जिसने उसके भीतर उस शक्ति को जन्म दिया जिससे वह आज इतना मजबूत बन पाया है। यह छठा संकेत एक गहरा मरहम है। यह बताता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको तराश कर इस योग्य बनाने के लिए था कि आप अपने आने वाले स्वर्णिम भविष्य की नींव रख सकें। जब अतीत की कड़वाहट खत्म हो जाए और उसकी जगह केवल एक सीख रह जाए, तो यह महादेव का स्पष्ट इशारा है कि आप अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़कर एक मजबूत और तेजस्वी इंसान बन चुके हैं। सातवां संकेत, चेतना की स्पष्टता और नया व्यक्तित्व। महादेव का सातवां संकेत एक ऐसी आंतरिक स्पष्टता है जो मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है। यह वह क्षण है जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसके सोचने का ढंग, बोलने का लहजा और यहाँ तक कि उसके खड़े होने का साहस भी पहले जैसा नहीं रहा। अब वह दुनिया की नजरों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की दृष्टि से जीवन को देखने लगा है। यह अंतिम संकेत बताता है कि अब आप केवल उन चीजों के पीछे नहीं भागते जो मन को लुभाती हैं, बल्कि आप उन रास्तों पर चलते हैं जहां आपकी आत्मा तृप्त होती है। जब आपके भीतर से भय निकल जाए और उसकी जगह भरोसा ले ले, तो समझ लीजिए कि आप महादेव की चेतना से जुड़ चुके हैं। यह स्पष्टता इस बात का प्रमाण है कि आप उस यात्रा के उद्देश्य को समझ गए हैं। अब आप वह इंसान बन चुके हैं जो न केवल आशीर्वाद प्राप्त करने के योग्य है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।